नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ANT स्टडी पॉइंट पर। आज भूगोल की हम सेकंड क्लास देखेंगे। तो भारत के भूगोल की ये सेकंड क्लास होगी। ये थोड़ा आपके लिए हमने शुरू में मैप लगाया था इंडिया का। आगे देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो भारत उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का। नंबर 2 है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस से अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? म्यांमार से। तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो यह है असम में। कहाँ है? असम में। जो माजुली द्वीप है ये कहाँ है? हमारा माजुली द्वीप ये है असम में। किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। फोर्थ है हमारा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो जो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है वो क्या है? कोरोमंडल तट। क्या बोलेंगे हम इसको? कोरोमंडल तट। फिफ्थ है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो वो 3 भाग इस प्रकार है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये है हमारे भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत के 3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा है, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी होगी? हमारी वृद्ध हिमालय। सातवां है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो शुरू में लगता है वो कौन सा है? शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आठवां है, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह है 600 से 1200 मीटर। शिवालिक जो श्रेणी है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो यह है महान और शिवालिक के मध्य। जो हमारा महान हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके मध्य कौन सा होगा? हमारा लघु हिमालय। कौन सा होगा? लघु हिमालय। ध्यान रखेंगे ये। और महान हिमालय से ऊपर कौन सा होता है? हमारा ट्रांस हिमालय। कौन सा होता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद होगा हमारा महान हिमालय। महान हिमालय के बाद लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद कौन सा होगा? शिवालिक। कौन सा होगा? शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी होगी? शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो जो नर्मदा और ताप्ती नदी है इसके मध्य कौन सी होगी? सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी। ध्यान रखेंगे इसको भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत होगा? हमारा हिमालय। नेक्स्ट है 13वां, वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह है 6100 मीटर। जो हमारा वृद्ध हिमालय है वो कितना होगा? 6100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो पीर पंजाल हमारी श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखेंगे किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गाडविन आस्टीन। कौन सी है? गाडविन आस्टीन। इसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो कौन सी है नवीनतम? हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी होगी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला? हमारी अरावली। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाएगा? सागरमाथा के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? सागरमाथा के नाम से। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है हमारी? 8,848.86 मीटर। ध्यान रखेंगे 8,048.86 मीटर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2,695 मीटर है। ये कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल में है। 21वां क्वेश्चन होगा हमारा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किसके बीच है ये? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच में। 22वां क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो ये किसके मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु के मध्य। केरल और तमिलनाडु के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ सीमा बनाती है? तो ये है इलायची की पहाड़ियाँ। 23वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेवरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सेवरॉय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। 25वां क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर है गुरु शिखर। ये इसकी हाइट है 1722 मीटर और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये है धौलाधार तथा पीरपंजाल के मध्य है। कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो ये है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। किसके मध्य? नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो ये हुए पैलियोजोइक महाकल्प में। कब हुए? पैलियोजोइक महाकल्प में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। आगे चलेंगे हम, मैप में देखेंगे ये सभी चीज़ें। मैप लगाया था मैंने, देखते हैं आगे। ये है मैप। मैप में किस प्रकार है ये सभी चीज़ें। तो ये देखिए, हमारा क्वेश्चन बना था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गाडविन ऑस्टिन। ये इसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। इसी के साथ नेक्स्ट जो है ये हमारा ये अरावली श्रेणी, ये है हमारी अरावली श्रेणी। और सबसे ऊंची चोटी अरावली श्रेणी की कौन सी है? ये है गुरु शिखर। इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। और यहाँ पे मालवा का पठार, और ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमारी, ये इस जगह पे। और ये हमारी जो श्रेणियाँ हैं, लद्दाख, जास्कर, ये श्रेणियाँ हैं हमारी। और इसी के साथ यहाँ पे ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये धौलाधार, और ये शिवालिक श्रेणी है। और यहाँ पे ये नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। और धौलागिरी की 8,117 मीटर। ये है माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर। और ये यहाँ पे है हमारा नामचा बरुआ 7,782 मीटर।
इसी के साथ ये यहाँ पे है हमारा कोंकण तट, ये, और ये है हमारा मालाबार तट, ये यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये यहाँ पे, और ये पालघाट दर्रा। तो ये मैप को आप सही से देख लेंगे। ये महेंद्रगिरी ये है 1680 मीटर। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ये सभी चीज़ें देख लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।